श्वेता, ये तुमने क्या कर दिया? ओहो, मेरी फूल सी बच्ची कितने दर्द में। डॉक्टर साहब, ये बस तो जाएगी ना? कितने भी पैसे लग जाए मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, पर बस मेरी नन्ही सी कली को बसा लीजिए। संतोष सीख सीख कर रोने लगा। जी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हेड इंजरी ज्यादा हो गई बच्ची को, इसलिए ऑपरेशन से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर साहब इतना बोल ओटी में चले गए। संतोष की शर्ट पूरी खून से लथपथ थी। उसके कानों में अपनी नन्ही सी गुड़िया, जो कि अभी सिर्फ 2 साल की ही थी, उसकी तोतली भाषा में पापा बोलने की आवाज गूंज रही थी। ऑफिस से थका आ रहा आता था संतोष तो अपनी मिठी को देख उसे गोद में उठाकर उसे पुचकारता पूरे दिन ही थकान मिटा लेता था। अगर उसके आने तक मिठी कभी सो भी जाती थी तो भी उसे जगाकर खिलाए बिना नहीं मानता था संतोष। शायद ऐसा प्यार सभी माता पिता अपने बच्चों को करते हैं। दूसरी तरफ संतोष की पत्नी श्वेता गुमसुम सी बेंच पर बैठी हुई थी। ना तो वो रो रही है, ना ही कुछ बोल रही है। संतोष की बातों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। ना तो मायके पक्ष से ना ही ससुराल पक्ष से कोई उनके साथ नहीं था। होता भी कैसे? आखिर इन दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह जो किया था। दोनों एक साथ एक ही जगह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। कब उनकी बातें, उनकी औपचारिकता मुलाकात प्यार में बदल गई, वो जान ही नहीं पाए। इंटरकास्ट मैरिज थी दोनों की, दोनों ने कोर्ट मैरिज की। वो शहर छोड़ दूसरे शहर में आ गए। अनुभव तो था ही दोनों को। जल्द ही जल्द अच्छी नौकरी मिल गई। जीवन बहुत कुछ खुशनुमा गुजर रहा था। दोनों में प्यार की बेहिंता थी। वीकेंड पर घूमना, मूवी देखना, होटल में खाना खाना, कुल मिलाकर जीवन खुशी खुशी चल रहा था। तभी विवाह के 4 साल बाद आपसी सहमति से दोनों ने एक नन्हे मुन्ने के बारे में सोचा। जल्दी श्वेता गर्भवती हो गई। उसने 8 महीने तक अपनी नौकरी जारी रखी। आखिरी महीने में उसने मातृत्व अवकाश लिया। श्वेता ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। संतोष और श्वेता बहुत खुश थे कि उनका प्यार अब और मजबूत हो गया है। कुछ समय तो अच्छा गुजरा, पर धीरे धीरे अकेले बच्चे को संभालते हुए ऊपर से श्वेता का बच्चे के बाद कमजोर शरीर श्वेता को चिड़चिड़ा बनाने लगा। उसे अब बेटी से प्यार कम हो गया था। वो उसे बोझ लगने लगी थी। संतोष भी श्वेता को मिठी को अपना ही दूध पिलाने को बोलता कि मैं जब तुम्हारे खाने पीने की कमी नहीं रखता तो तुम अपना दूध क्यों नहीं पिलाती मिठी को। श्वेता को डर था कि उसका शरीर मिठी को दूध पिलाने से बेडौल हो जाएगा, इसलिए संतोष के ना रहने पर वो उसे ऊपर का दूध पिलाती। रात को उसके सामने उसे अपना ही पिलाना पड़ता। मिठी कभी भी रात में जाग जाती। संतोष तो बोल देता, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तुम्हें तो घर पर ही रहना है, इसे देखो अब मुझे सोने दो। श्वेता अंदर ही अंदर झुंझला जाती। संतोष भी कभी कभी मजाक में कह देता, श्वेता अब तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। एक तो किसी रत्ती भर भी मदद नहीं, ऊपर से पति का ऐसा व्यवहार श्वेता को डिप्रेशन में ले जा रहा था। तब तो श्वेता अपना आपा खो बैठी। जब उसका मातृत्व अवकाश खत्म हुआ और वो सुबह अपनी ऑफिस की ड्रेस पहन बड़ी खुशी से तैयार हुई और खुद को शीशों में निहार रही थी, तभी संतोष बोला, तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ चल दी? ऐसे अनजान क्यों बन रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या, मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है दोबारा। श्वेता हंसती हुई बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ऑफिस जाओगी तो मिठी को कौन देखेगा घर पर? तुम तो उसके बाप हो, अब तुम छुट्टी ले लो। वैसे रहने दो, मैंने एक आया की व्यवस्था कर दी है। वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। कई बच्चे देखे उसने पहले भी, अच्छे से रख लेगी। मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरी मिट्टी को कोई आया पाले। तुमसे नहीं हो रही है उसकी देखभाल तो तुम जा सकती हो यहाँ से। तुम्हारे होने का मतलब है कि क्या फिर जब तुम अपने बच्चे को नहीं पाल सकती? मैं नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत नौकरी करने की? नहीं संभल रही मिठी तो मैं देख लूंगा, तुम आजाद हो। यह सुन श्वेता पागल सी हो गई। उसने संतोष से कुछ नहीं कहा, अपने कपड़े उतार अपनी मैक्सी पहन मिठी को दूध पिलाने लगी। संतोष अपने ऑफिस निकल गया। श्वेता उसके जाते ही उठ मिठी को गुस्से में ऊंचाई से जमीन पर पटक दिया। वो बोलती रही,
तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू ही नहीं रहेगी तो संतोष कुछ नहीं कहेगा मुझे। सारे फसाद की जड़ तू है। जब से मेरे जीवन में आई है जिंदगी नरक हो गई है मेरी। पर जब मिठी के शरीर में कुछ भी हलचल नहीं हुई, उसके सर से खून बहने लगा, तो श्वेता मिठी को गोद में उठा उसे बाहर ला चीखने लगी, कोई तो बचा लो मेरी मिठी को। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि सारे पड़ोसी आ गए। किसी ने संतोष को भी फोन कर दिया। बगल वाले भाई साहब मिठी को गोद में उठा अस्पताल ले आए। पर वहाँ श्वेता के बार बार ये कहने पर कि मैंने मार डाला अपनी बच्ची को, ये सुन सभी पड़ोसी पुलिस केस का चुन वहाँ से निकल गए। तभी ओटी से डॉक्टर साहब बाहर आए। दौड़ता हुआ संतोष उनके पास आया। जी मेरी मिठी अब वो खतरे से बाहर है, अंदरूनी चोट है, घाव बढ़ने में समय लगेगा, बच्ची छोटी है, जल्दी रिकवरी कर लेगी। ये सुन संतोष गुमसुम सी बैठी श्वेता के पास आया। उसको झकझोर कर बोला, तुमने सुना श्वेता, हमारी मिठी अब खतरे से बाहर है। ये सुन श्वेता संतोष के गले से लग गई। उसके पश्चाताप के आंसू बहकर संतोष के गालों को भिगो रहे थे। वो दौड़ती हुई अपनी मिठी के पास गई, उसे घंटों निहारती रही। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।